नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी और सच्चाई पर आधारित कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको असली डर का एहसास होगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम अपनी वीडियो में लूं तो आप मुझे अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के पास एक छोटा सा गांव था, मटियारा। चारों ओर घने जंगल, बीच में कुछ पक्के मकान और आखिरी छोर पर खड़ी थी एक सदी पुरानी हवेली, शकुन हवेली। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली से रात में किसी औरत की सिसकियां और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। कोई भी सूरज ढलने के बाद उधर नहीं जाता था। गांव के दूसरे छोर पर रहता था रघुवंशी परिवार। ये परिवार गांव में मेहनती और ईमानदार माना जाता था। 7 भाई और 1 बहन, यही था उनका पूरा परिवार। भाई थे रामवीर, धर्मवीर, राजवीर, सोमवीर, जगवीर, देववीर और सबसे छोटा मोहनवीर। इनकी सबसे प्यारी बहन थी सीमा, जो सबकी आंखों का तारा थी। माता पिता कई साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए ये सभी एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन गांव के सरपंच ने खबर दी कि शकुन हवेली बिक रही है। रामवीर ने सोचा कि अगर वो हवेली ले ली जाए तो खेत और घर पास हो जाएंगे, जिससे सब आसान होगा। भैया, सीमा ने डरते हुए कहा, लोग कहते हैं उस हवेली में भूत रहता है। रामवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, सीमा, ये सब पुरानी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगले हफ्ते रघुवंशी परिवार ने वो हवेली खरीद ली। जब वे नए घर पहुंचे तो हवेली का नजारा दिल दहला देने वाला था। दीवारों पर मोटे मोटे जाले, टूटी खिड़कियां और बीच आंगन में खड़ा एक सूखा पीपल का पेड़, जिसकी टहनियां हवा में किसी चुड़ैल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, सीमा को लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्यों आई हो यहां? वो चौंक गई, मगर पीछे कोई नहीं था। भाइयों ने मजाक में कहा, शायद हवा चल रही होगी। रात को सबने अपने कमरे बांट लिए। हवेली इतनी बड़ी थी कि हर भाई को एक अलग कमरा मिल गया। सीमा का कमरा बीच के हिस्से में था, ठीक उस सूखे पीपल के पेड़ के सामने। मगर आधी रात को अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सीमा करवट बदल रही थी कि अचानक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। वो उठी और देखा कि दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। बाहर कोई हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी। वो धीरे धीरे बाहर निकली तो देखा, पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़ों में लंबे बाल चेहरे पर झूल रहे थे। सीमा की सांसें थम गईं। वो औरत धीरे धीरे बोली, ये हवेली मेरी है, कोई यहां नहीं रह सकता। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, मगर पैरों ने जवाब दे दिया। उस औरत की आंखें अब लाल चमक रही थीं। तभी हवेली के किसी कोने से बच्चों की हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, 1 बहन और 7 पापी भाई, सब यहीं सड़ेंगे। सीमा की चीख पूरे घर में गूंज उठी और फिर वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके चारों ओर सारे भाई खड़े थे। रामवीर ने कहा, सीमा, तुझे क्या हुआ? रात को तू चिल्ला रही थी। सीमा कांपते हुए बोली, वो औरत पीपल के नीचे, उसने कहा कि ये हवेली उसकी है। भाइयों ने हंसते हुए कहा, तू सपना देख रही थी। मगर सीमा जानती थी, जो उसने देखा वो सपना नहीं था। अगले कुछ दिनों में हवेली का माहौल बदलने लगा। कभी दीवारों से किसी के खटखटाने की आवाज आती, कभी रात में किसी के कदमों की आहट। राजवीर ने एक दिन बताया कि उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है, मगर देखा तो कोई नहीं। देववीर बोला कि किसी ने उसके बिस्तर पर बैठा, पर जब उसने देखा तो बिस्तर खाली था। धीरे धीरे सब भाई बेचैन रहने लगे। सीमा ने कई बार कहा कि हवेली छोड़ दो, मगर रामवीर ने कहा, हम डरकर भागेंगे नहीं, ये सब दिमाग का वहम है। एक दिन मोहनवीर, सबसे छोटा भाई, खेत देखने गया। शाम तक वो वापस नहीं लौटा। सभी भाई उसे ढूंढने निकले। हवेली के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं था, जहां से बदबू आ रही थी। जब सब वहां पहुंचे तो देखा, मोहनवीर का शरीर कुएं के पास पड़ा था, आंखें खुली और चेहरा नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, मगर सीमा समझ गई कि यह किसी श्राप का असर है। रात को जब सब भाई शोक में बैठे थे, सीमा फिर खिड़की से बाहर झांक रही थी। पीपल के नीचे वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल अब हवा में नहीं, जमीन तक लटक रहे थे। वह मुस्कुराई और बोली, एक गया, अब बाकी भी जाएंगे। सीमा के मुंह से आवाज नहीं निकली। वो भागकर रामवीर के कमरे में गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के अंदर किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। सीमा दरवाजा तोड़कर अंदर गई। रामवीर बिस्तर पर था, मगर उसकी आंखें उलट चुकी थीं और होठों पर बस एक शब्द था, माफ कर दो। सीमा की चीख फिर हवेली में गूंज उठी।
अब 6 भाई बचे थे और हवेली में हर रात एक नया शिकार हो रहा था। गांव के लोग सुबह जब आए तो हवेली के दरवाजे खुले थे, मगर अंदर कोई नहीं था, बस दीवारों पर खून से लिखा था, ये हवेली मेरा घर है, शकुन की आत्मा। रघुवंशी हवेली अब डर का अड्डा बन चुकी थी। सबसे छोटा भाई मोहनवीर मर चुका था और सबसे बड़ा रामवीर भी रहस्यमयी हालात में दम तोड़ गया। अब 6 भाई और सीमा बची थीं, लेकिन हवेली का माहौल दिन ब दिन भयावह होता जा रहा था। रात को दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों से किसी के कदमों की आवाज आने लगी और कभी कभी तो लगता जैसे कोई उनकी सांसों के बीच मौजूद हो। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों में नींद गायब थी। वो हर वक्त वही सवाल खुद से पूछती, वो औरत कौन है? एक शाम उसने तय किया कि अब वो डरकर नहीं भागेगी। वो हवेली के तहखाने में जाएगी जहां गांव के लोग आने से डरते थे। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उसने मशाल जलाई और नीचे उतरने लगी। अंदर धूल, जाले और अजीब सी सड़ांध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में उसने देखा 7 आदमियों और एक औरत की तस्वीर। वो तस्वीर देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। वो औरत हूबहू वैसी ही थी जैसी आत्मा उसे दिखती थी, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों वाली उसी चेहरे की बनावट। नीचे नाम लिखा था, शकुन देवी। सीमा ने तस्वीर के नीचे जमा धूल हटाई। वहां कुछ शब्द खुदे थे, मेरे खून से जिन्होंने धोखा किया उनकी 7 पीढ़ियां शांति नहीं पाएंगी। सीमा ने पढ़ा और उसका दिल कांप उठा। क्या रघुवंशी परिवार ही वो है जिन्होंने शकुन देवी के साथ विश्वासघात किया था? उसी वक्त दीवार की ओट से हवा का तेज झोंका आया और मशाल बुझ गई। अंधेरे में किसी की धीमी आवाज गूंजी, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं तुम्हारा सब छीनूंगी। सीमा ने मशाल फिर जलाई, मगर उसके सामने कोई नहीं था। फर्श पर खून से एक पंक्ति उभरी, आज एक और जाएगा। वह भागती हुई ऊपर पहुंची। सब भाई हॉल में बैठे थे। उसने उन्हें सब बताया, शकुन देवी, तस्वीर और श्राप। राजवीर ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, कोई इंसान हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी रात राजवीर के कमरे से चीख सुनाई दी। सब भागे, मगर अंदर का नजारा देखकर जड़ हो गए। राजवीर छत से लटक रहा था, मगर रस्सी हवा में तैर रही थी, किसी में बंधी नहीं थी। दीवार पर खून से लिखा था। 3 गए, अब 4 बाकी। भाइयों की आंखों में डर साफ झलकने लगा। अब कोई भी अकेले कमरे में नहीं सोता था। रात में सब एक साथ हॉल में लेटते, मगर आवाजें फिर भी आती रहती। कभी कोई उनके नाम लेता, कभी किसी के पैरों में ठंडा हाथ महसूस होता। एक दिन गांव के पुराने पुजारी तिवारी बाबा हवेली आए। उन्होंने कहा, ये हवेली शकुन देवी का श्राप झेल रही है। तुम्हारे परदादा वीरन सिंह रघुवंशी ने शकुन नाम की विधवा का जमीन हड़प ली थी। उसने आत्महत्या कर ली, मगर जाते जाते कसम खाई थी कि जिस भी वंशज ने इस हवेली में कदम रखा वो जिंदा नहीं बचेगा। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा गया। सीमा ने पूछा, बाबा, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय है? बाबा ने कहा, श्राप तभी टूटेगा जब शकुन देवी की आत्मा को मोक्ष मिले। उसके शरीर की राख हवेली के पीपल के नीचे दबाई गई थी। उस राख को गंगाजल से शुद्ध कर अग्नि में विसर्जित करना होगा, पर ध्यान रखना, उस रात वो आत्मा तुम्हें रोकने जरूर आएगी। सीमा ने ठान लिया कि वो ये करेगी। रात आई, बिजली कड़क रही थी और हवेली के ऊपर काले बादलों का पहरा था। 6 भाई और सीमा पीपल के नीचे पहुंचे। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक मिट्टी का मटका मिला। अंदर राख और लाल चुनरी थी। जैसे ही उन्होंने मटका उठाया, पूरी हवेली से एक जोरदार चीख निकली, रोक दो उन्हें, ये मेरा घर है। आंधी चल पड़ी। धर्मवीर और सोमवीर हवा में उछलकर गिर पड़े। उनके शरीर बर्फ जैसे ठंडे हो गए। जगवीर ने मटका उठाकर भागने की कोशिश की, मगर उसके पीछे वही शकुन देवी खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, एक भयानक रूप ले चुका था। आंखें कोयले जैसी काली, मुंह से धुआं निकल रहा था। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरे घर को मिटाने की कोशिश मत करना, वरना सब यहीं सड़ोगे। सीमा ने गंगाजल उठाया और आत्मा पर छिड़क दिया। एक पल को वो चीख उठी, फिर गायब हो गई। मगर जब सबने एक दूसरे की तरफ देखा तो केवल 3 लोग बचे थे, सीमा, देववीर और जगवीर। बाकी चारों भाई जमीन पर पड़े थे, बिना सांस के। सीमा जमीन पर बैठ गई, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। देववीर बोला, सीमा, अब क्या करेंगे? सीमा ने कांपती आवाज में कहा, अब मैं इस श्राप को खत्म करके रहूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। रात के 3 बजे थे। पीपल के पेड़ की जड़ से धीरे धीरे धुआं उठने लगा और उसी धुएं से शकुन देवी की आकृति फिर उभर आई। अब की बार उसकी आवाज शांत थी, तुम मेरे खून की औलाद हो सीमा। तुम्हारे भाइयों ने मेरा सब कुछ छीना था,
अब मैं तुम्हारे जरिए अपना हक वापस लूंगी। सीमा ने सिर हिलाया, नहीं, मैं किसी की औलाद नहीं, इंसानियत की औलाद हूं। शकुन ने चीख मारी और हवेली के शीशे टूट गए। चारों ओर अंधकार छा गया। देववीर पीछे हटने ही वाला था कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया। वो चीख भी नहीं सका, बस लटकता रह गया हवा में। अब केवल दो बचे, सीमा और जगवीर। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सीमा ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले हमें ये राख जला देनी होगी, वरना हम भी नहीं बचेंगे। हवेली की दीवारें अब खुद हिल रही थीं। खिड़कियों से खून टपक रहा था। सीमा और जगवीर ने मशाल उठाई और पीपल की जड़ पर राख रख दी। जगवीर ने आग लगाई। अचानक जमीन कांपी और शकुन देवी की आत्मा दर्द से चीख पड़ी। वो दोनों के बीच आ गई और बोली, खून की कसम, कोई मुझे नहीं मिटा सकता। वो आग में समा गई, मगर उसके साथ जगवीर भी गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर सिर्फ एक नाम, सीमा। अब हवेली में सिर्फ सीमा अकेली थी। बाहर तूफान था और अंदर सिर्फ उसकी सिसकियां। सुबह का सूरज उस दिन उगा ही नहीं था। चारों तरफ घना कोहरा था। हवा में राख और सन्नाटे की गंध घुली थी। शकुन हवेली, जो कभी 7 भाइयों और एक बहन की हंसी से गूंजती थी, अब मौत की खामोशी में डूबी हुई थी। आंगन में जले हुए पीपल के नीचे अब बस राख बची थी, वही राख जिसे सीमा ने गंगाजल से शुद्ध कर जलाया था। उसके चारों ओर पड़े थे उसके 6 भाइयों के निर्जीव शरीर। सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर चेहरा भावशून्य था। वो धीरे से बोली, अब सब खत्म हो गया। मगर सन्नाटे में अचानक किसी की धीमी हंसी गूंज उठी। खत्म? नहीं सीमा, अब शुरू हुआ है असली खेल। सीमा चौंक कर पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही शकुन देवी की आवाज थी। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, तू खत्म हो चुकी है, मैंने तेरी राख जला दी। उस परछाई ने हंसते हुए कहा, तूने मेरा शरीर जलाया है, आत्मा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे अंदर हूं। सीमा के माथे में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उसके होठों से अपने आप आवाज निकली, मेरा नाम शकुन है। उसकी आंखें पल भर में लाल हो गईं। देववीर की लाश के पास रखी चुनरी अपने आप उड़कर उसके कंधे पर आ गई। सीमा अब शकुन देवी जैसी लगने लगी थी। सफेद चेहरा, बिखरे बाल और होठों पर हल्की मुस्कुराहट। हवेली के अंदर अब अजीब हलचल थी। दीवारें खुद कराह रही थीं, शीशे खुद टूट रहे थे। सीमा ने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर अब उसका शरीर किसी और के नियंत्रण में था। वो वही कह रही थी जो शकुन देवी चाहती थी, अब ये हवेली फिर से मेरा घर बनेगी। उसी समय गांव के पुजारी तिवारी बाबा वापस आए। वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे और देखा, भीतर से अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, कृपा करना, ये आत्मा मुक्त हो जाए। मगर अंदर से सीमा की आवाज आई, कोई अब नहीं बचेगा। जिसने मेरा खून बहाया उसका अंत यहीं होगा। बाबा मंत्र पढ़ते हुए अंदर पहुंचे। सीमा उनके सामने खड़ी थी, पर अब वो सीमा नहीं थी। उसके चेहरे पर शकुन देवी की आत्मा का कब्जा था। बाबा ने गंगाजल छिड़का। सीमा ने चीख मारकर कहा, मैं किसी पानी से नहीं डरती, मैं तो उसी खून से बनी हूं जिसने मुझे मारा था। बाबा ने कहा, तू इंसान की देह में है, तेरी शक्ति सीमित है, अगर ये अग्नि फिर से जले तो तू बंध जाएगी। उन्होंने दिए में आग जलाई, मगर तभी हवा इतनी तेज चली कि आग बुझ गई। सीमा जोर से हंसी, अब ये हवेली सदा मेरी रहेगी। उसने हाथ उठाया और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाबा ने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर फर्श से लपटें उठीं और उन्हें वहीं निगल लिया। अब हवेली में बस सीमा थी, या कहो शकुन की नई देह। रात गहराती गई। सीमा की आंखों से अब कभी कभी आंसू गिरते तो शकुन की हंसी उन आंसुओं में डूब जाती। वो दोनों अब एक थीं, एक ही शरीर में 2 आत्माएं, एक जीना चाहती थी, दूसरी बदला लेना। अचानक हवेली के हॉल में किसी के कदमों की आवाज आई। वो जगवीर था। सीमा ने सोचा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो किसी तरह बच गया था। उसने दरवाजा खोला और कहा, सीमा, चलो यहां से, ये हवेली छोड़ दो, ये अब तुम्हारा घर नहीं रहा। सीमा का चेहरा भावहीन था। वो धीरे धीरे बोली, अब ये हवेली मेरा घर है भाई, और तू बहुत देर से आया। जगवीर पीछे हटने लगा। सीमा के बाल हवा में उड़ने लगे, आंखों से लाल धुआं निकलने लगा। अचानक उसने चीखते हुए कहा, तुम लोगों ने शकुन का खून बहाया था, अब उसका बदला पूरा होगा। जगवीर डरते हुए बोला, सीमा, तू नहीं, वो बोल रही है, अपने आप को काबू में रख। मगर अब देर हो चुकी थी। सीमा ने हवेली की दीवारों की ओर हाथ बढ़ाया। खून की धाराएं दीवारों से बहने लगीं। हर बहते खून की लकीर जैसे किसी बीते पाप की कहानी सुना रही थी। जगवीर ने पास पड़ा त्रिशूल उठाया और रोते हुए कहा, माफ कर देना बहन,
पर अब ये सब खत्म करना ही होगा। उसने त्रिशूल अपने सीने की ओर नहीं बल्कि हवेली की दीवार में गाड़ दिया, वहीं दीवार जहां शकुन देवी की तस्वीर टंगी थी। हवेली जोर से कांपी, दीवारें फटने लगीं, आग के गोले उठे और सीमा चीख उठी। नहीं, मुझे मत रोक। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा गांव जाग गया। लोगों ने देखा, हवेली में से आग का तूफान उठा और पूरा घर राख में बदल गया। जब सुबह हुई तो वहां सिर्फ एक जली हुई जमीन बची थी। ना सीमा थी, न जगवीर, न शकुन देवी। गांव वालों ने वहां एक छोटा मंदिर बनवा दिया ताकि आत्मा को शांति मिले। कई साल बीत गए, मगर कहते हैं आज भी जब अमावस्या की रात होती है तो उसी जगह से औरत की धीमी आवाज आती है, मैं लौट आऊंगी, हवेली मेरा घर है। लोगों ने कई बार उस राख में पैरों के निशान देखे हैं, नंगे पैरों के निशान जो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते हैं, जहां अब कोई हवेली नहीं, बस जली हुई जमीन है। एक बार एक राहगीर रात को उस जगह से गुजरा। उसने देखा राख पर कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में, बाल हवा में उड़ रहे हैं और होठों पर एक मुस्कुराहट। वो डरते हुए बोला, कौन हो तुम? और जवाब आया, 7 भाई और 1 बहन। वो आदमी बेहोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उसकी लाश राख के बीच मिली और उसके पास मिट्टी पर लिखा था, खून कभी सूखता नहीं। उस दिन के बाद कोई भी मटियारा गांव के उस हिस्से में नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वो हवेली अब भी जिंदा है, बस दिखती नहीं। लेकिन सीमा की परछाई आज भी हर अमावस की रात उस जली हुई जमीन पर खड़ी दिखाई देती है, हाथ में लाल चुनरी लिए, फुसफुसाते हुए, मैं लौटी हूं अपने भाइयों के पास। और फिर सन्नाटा, सिर्फ हवा चलती है, हवेली की खिड़कियों जैसी आवाजें करती हुई। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी का साथ।